कृष्णचंद्र भगवान की। भैया सूरदास जी तो धिक्कारते हुए मन को ही समझा रहे हैं कि रे मन, ढीठ मन, तू मन की दृष्टता को त्याग कर, राम का भजन कर, भक्ति भागवत तू कुछ पढ़, कुछ सुन, कुछ बड़ों का कहा भी मान। मन को समझा रहे हैं, हे नाथ अपने शरण में रखकर जीवन को सफल कर दीजिए। हे प्रभु, सूरदास जी कह रहे हैं, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, पछलो जन्म आगिलो तेरो, दोनों जन्म सुधर तो, पछलो जन्म आगिलो तेरो, दोनों जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। रे मन, अगर तूने राम नाम रूपी धन हृदय में बसाकर, चित्त में बसाकर राम राम किया तो अगला और पिछला दोनों जन्म सुधर जाएगा, इहलोक परलोक दोनों बन जाएगा। इसे मत बिगाड़। और पूज्य गुरुदेव श्री मलुकदास जी महाराज भी कह रहे हैं, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरी, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरी,
अवसर ना चूक प्यारो, भलो पायो दावरे। मलुकदास जी महाराज भी मन को समझा रहे हैं कि भाई इतना बढ़िया सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर को मत गवाओ। लेकिन भैया जैसे सांप के काटे व्यक्ति को नीम के पत्ते कड़वे लगते हैं, किसी व्यक्ति को अचानक किसी जहरीले विषैले नाग ने सर्प ने डस लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति सांप का डसा हुआ नीम की पत्तियां खिलाई जाए तो नीम की पत्ती भी कड़वी महसूस होती है ना। ऐसे ही हमारी भी स्थिति है कि हमने मन के भोग रूपी, जितने भी हमने मन के भोग इच्छाएं बना रखी हैं, भोग रूपी सर्प ने डसा है, और भैया वासना के कड़वे जो पत्ते हैं वही अच्छे लगते हैं। मनुष्य का हमने ऐसा स्वभाव बना लिया अपना। इसीलिए भक्तों आइए, राम नाम हमने खूब कर लिया, अब जरा कल की कथा के आगे भी बढ़े। कल कहां तक कथा हुई थी? कल हमने कथा श्रवण किया, भगवान राघवेंद्र सरकार, जगत जननी सीता और भैया लखन रात्रि में नगरवासी सोए हैं। प्रभु ने सोचा यही उचित समय है, और इस समय नगरवासी अवधवासी विश्राम कर रहे होंगे और हम आसानी से नगर के बाहर जा सकेंगे। सुमंत जी ने रथ पर बिठाया है और भगवान नगरवासियों को सोया छोड़कर रात्रि के अंधकार में नगर छोड़कर निकल गए। भक्तों, भगवान के जाते ही अवध शमशान जैसी भयानक लगने लगी। जैसे ही प्रभु अवध छोड़कर गए, अवध तहां जहां राम निवासो, जहां राम निवास करते अवध तो वहां है। जैसे ही भगवान राम के चरण अवध से बाहर गए तो अवध शमशान जैसा भयानक प्रतीत होने लगा। कहां तक कहे, किसी भवन में दीपक नहीं जलता, कोई दीपक नहीं जलाता। बंधुओं, वृक्ष और लताएं सब सूख गए, सब सूख गए। और आपको बताएं कि भगवान राम के जाने के बाद केवल एक दशरथ जी ने प्राण छोड़े। 14 वर्षों में न तो किसी एक का भी जन्म हुआ, न कोई एक मरा। सब ने सिर्फ भजन किया। कितना संयम का पालन किया होगा, एक भी जन्म नहीं हुआ 14 वर्षों में। भगवान के जाने से सब इतने विषाद से भर गए, दुखी हो गए नगरवासी, कि भगवान के आने की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। भगवान के जाने से सब बड़े दुखी हैं। बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर आते हैं। श्रृंगवेरपुर में जब भगवान पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर में कोल भील जाति के असभ्य, गरीब, दीनहीन, दुखियारे लोग रहते हैं, जिनको सभ्यता संस्कृति का बोध नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है, लेकिन हृदय बड़ा शुद्ध है, शुद्ध हृदय से रहते हैं। छल कपट बेईमानी नहीं है, अधिक चतुराई नहीं है ऐसे जीवों में। बंधुओं, तमसा नदी से चलकर भगवान रामचंद्र जी गंगा के किनारे एक छोटे से गांव श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचे। और भक्तों, श्रृंगवेरपुर एक छोटा सा गांव है और यहाँ मल्लाह जाति के लोग प्रायः ज्यादा रहते हैं, मल्लाह जाति के। तो ऐसे मल्लाह जाति के लोगों में वहां का राजा है निषाद राजगुह। बंधुओं, जैसे ही निषाद राजगुह ने सुना कि प्रभु श्री राम हमारे गांव में पधारे हैं, दौड़ा दौड़ा भागते भागते आया। भागते भागते प्रभु के पास आकर सीधे हाथ जोड़कर लेट गया, चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं। प्रभु, आज त्रैलोक्य के स्वामी आज हमारे छोटे से गांव में, इस कुटिया में पधारे हैं। हमारा गांव, हमारा यह छोटा सा गांव धन्य हो गया। प्रभु की चरण रज मिल गई, हमारा गांव आज सफल हो गया, धन्य हो गया। निषाद राजगुह आज अपने भाग्य को सराह रहे हैं।
बंधुओं, अब कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए उस गांव में रहने वाले दीन दुखियारे, गरीब, मजदूर, कोल भील, ये सारे नर नारियां, पुरुष, भाई बहन, सब के सब दौड़ दौड़ कर भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। अब भगवान के दर्शन के लिए आने लगे, लेकिन भाई भगवान के पास आ रहे हैं तो कुछ भेंट उपहार भी हाथ में होना चाहिए। खाली हाथ भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। देखो, भगवान के द्वार जाना हो या गुरुद्वार जाना हो, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ उपहार, भेंट लेकर जाना चाहिए। तो भगवान पधारे हैं, ऐसे खाली हाथ कैसे जाएं? तो अब गरीबों के पास क्या था? बेचारे कोई बहुत पैसे वाले धनवान तो थे नहीं। तो उन्होंने, किसी के पास कंदमूल फल था, फल फूल कंदमूल, तो टोकरियों में भर भर के भगवान के समक्ष कंदमूल फल फूल प्रभु को देने लगे। भगवान, ये मीठे फल हैं, आपको भूख लगी होगी, आप इसे पाइए प्रभु, प्रेम पूर्वक पाइए। बंधुओं, कोई किसी के पास टोकरी में साग पात था, वे तो साग पात ही भगवान को अर्पण करने लगे। अब बताओ, भगवान क्या कोई साग पात खाएंगे बैठकर? लेकिन उन्हें होश ही नहीं है। प्रभु के दर्शन पाकर वे इतने गदगद हैं कि उन्हें अब सुध बुध नहीं रहा। कोई लकड़ियों का गठर लेकर आया है तो वो लकड़ियां ही प्रदान कर रहा है। कहां तक कहें, कोई शिकार भी करके आया था, शिकार लेकर, वो भी भगवान के चरणों में धर दिया। भगवान, हमारे पास तो यही है, अब जो रहेगा वही तो देंगे। हम गरीब हैं, हमारे पास तो नहीं काजू बादाम खरीद के ले आए आपको माखन मिश्री दें। भाई कोल भील जाति के जनजातियां हैं तो कुछ शिकार करने का काम करते, उनके पास वही था, वही अर्पण कर दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बंधुओं, भगवान राम ने सबका उपहार स्वीकार किया, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान पदार्थ कभी नहीं देखते, कभी भी नहीं देखते। संसारी सदा पदार्थ देखते हैं। अगर किसी को उपहार में एक साड़ी दो तो सबसे पहले वो उस पर प्राइस टैग देखता है कि साड़ी का दाम क्या है, मूल्य क्या है, महंगी है कि सस्ती सी साड़ी ये सेल में से उठा लाई, रंग कैसा है, क्वालिटी कैसी है। संसारी पदार्थ देखते हैं, भगवान पदार्थ कभी नहीं देखते हैं। तुमने हीरे का हार चढ़ा दिया, तुमने बिहारी जी में 56 भोग लगवा दिए, बहुत महंगे वस्त्र ठाकुर को अर्पण कर दिए, भाव सहित किया तो इसका सम्मान है, लेकिन भाव सहित नहीं किया तो इसका कोई मोल नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। तभी तो भगवान कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल जान ले हूँ सो जान लियारा, जान ले हूँ सो जान लियारा, जान ले हूँ सो जान लियारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को तो पदार्थ नहीं, प्रेम चाहिए, प्रेम दीजिए। हम लोग उल्टा करते हैं, संसारियों को प्रेम देते हैं, जिसे प्रेम की कदर नहीं, जिसे प्रेम के लिए कोई सम्मान नहीं, आदर नहीं आपके प्रेम का, और भगवान को महंगे महंगे पदार्थ देते हैं। फूल बंगले की सेवा कर देंगे, महंगा महंगा सब अर्पण कर देंगे, भाव संसार को देंगे। और ये भाव का संसार वाले कूड़े कचड़े की तरह, जैसे बासी फूल को फेंक दिया जाता है, ऐसे ही आपको बासी फूल की तरह उठा के फेंक देंगे कचड़े की ढेर में।